हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता है कल तक एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा 2023 के लिए। और आप में से कई लोग सीएचएसएल मेंस की तैयारी अभी कर रहे होंगे और आप में से कई लोग हो जो सीजीएल 2023 का फॉर्म भरेगा और उसकी तैयारी करेगा। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसका मेन पर्पज़ है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, कुछ चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, आज हम ऐसे ही 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले ना ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और अभी से ही अगर आप इसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, जो मैं 5 चीज़ें अभी आपको बता रहा हूँ, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है ना वो बहुत चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सोशल साइट्स। देखो, आप लोगों का एग्जाम जुलाई में है, मेंस नवंबर अक्टूबर तक होगा, मैक्सिमम चांसेस यही है अक्टूबर नवंबर तक। तो आप ना तब तक सोशल साइट्स को अवॉइड करो। अवॉइड करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप डीएक्टिवेट कर दो और आप चलाना ही बंद कर दो। आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप वेब चेक इन करो, अपने मोबाइल से नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, उसके जो ऐप्स है उसको डिलीट कर दो। और दूसरा चीज़ ना, सोशल साइट्स में एक यूट्यूब भी आ जाता है। तो यूट्यूब में मैं आजकल देख रहा होता हूँ कि आप लोग ना, स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक साथ फॉलो करते हैं और उनकी हर वीक वीडियोस देखते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। एक तो आप ना यूट्यूब पे उनको फॉलो करो जहां से ना आप कुछ पढ़ रहे हो। ठीक है, ये जो सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं या फिर जो आपको ऐसी चीजें ही सिर्फ बताते हैं जो पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करो, क्योंकि उससे ना आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। रोज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा और उससे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो मल्टीपल यूट्यूबर्स को फॉलो मत करो, इंक्लूडिंग मी। अगर आप मेरे यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तो फिर इस चैनल पे आपका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। और हर एक वीडियो देखना बंद करो। आपको जो आपके एसेंशियल है आप सिर्फ उन्हीं को ही देखो, अदरवाइज आप छोड़ दो। थंबनेल से आपको पता चल जाता है कि किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए। जो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ वो है बाइंग मल्टीपल बुक्स। आप लोग क्या करते हो ना कि एक ही सब्जेक्ट के लिए ना कई सारी किताब खरीद लेते हो। जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक चाहिए तो मैं आपको किरण बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई और बुक है मैथ्स के लिए तो आप जाके किरण दोबारा खरीदो। आपको मैथ्स के लिए कोई एक ही बुक खरीदनी है। अगर राकेश यादव 7300 है तो वो लो, पिनाकल है तो पिनाकल खरीदो। तो जो भी किताब है ना उसी को फॉलो करो और उसी को बार बार करो, रेदर देन बाइंग मल्टीपल बुक्स। आपको पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब खरीदना चाहिए और उसको अच्छे से करना है और अगेन एंड अगेन करना है। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं बहुत सारी बुक सजेस्ट करता हूं, लेकिन आप में से कोई एक फॉलो करना होता है। आपको कोई एक ही फॉलो करना होता है। आप अगर सारी बुक्स परचेज करोगे तो पैसा भी नुकसान होगा और आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है एग्जाम के टाइम कि आप ना काफी सारे बुक्स खरीद लेते हो। हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक एक बुक खरीदना है, बाकी छोड़ दो। मेरे जैसे आपको मैं ही आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग बुक्स बताता रहूंगा, बिकॉज कि दिस इज माई वर्क। एक्चुअली मेरा ये काम है कि मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊं। मार्केट में जितनी भी किताब है मैं उन सब के बारे में आपको रिव्यू दूंगा अलग अलग टाइम पे, लेकिन आपको उनमें से कोई एक खरीदना है। ध्यान रखना, बुक सारी ही अच्छी है। अगर कोई बुक लिख रहा है तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे हर टीचर अच्छे होते हैं ना, ऐसे ही हर किताब अच्छा होता है। आप किसी एक को फॉलो करो और बार बार उसी को करो, रेदर देन बाइंग न्यू न्यू बुक्स। आप एक ही बुक को खरीदो और अच्छे से करो उसी चीज को। जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है आप ना हर थोड़े थोड़े दिनों पे ना स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेते हो। आज आपने कुछ स्ट्रेटेजी देखा किसी का, किसी टॉपर ने बोल दिया, आपने उसको 7 दिन फॉलो किया, और फिर एक नया टॉपर आया, आपने उसका देखा और फिर स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया है। तो ये वाली गलती मत करो। ये मैं भी अपने टाइम में करता था, लेकिन बाद में मैं सीख लिया था ये चीज कि एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो बट उसी को फॉलो करो, और जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता ना उसी को फॉलो करो और करते रहो करते रहो। देखो, सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करना हमेशा डिफिकल्ट होता है, रेदर देन ट्राइंग न्यू न्यू थिंग्स। हमेशा ध्यान रखना, नई नई चीजों को ट्राई करने में ना मजा आता है और आप करते रहोगे, लेकिन ध्यान रखना उससे ना बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। तो आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और उसी को बार 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 जितनी बार कर सकते हो, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कैसी भी हो। 6 आवर्स आप रोज पढ़ते हो, 8 आवर्स रोज पढ़ते हो, 10 आवर्स रोज पढ़ते हो, उसी को फॉलो करो एग्जाम तक। एग्जाम तक आप उसी को फॉलो करो ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल सके। एक ही स्ट्रेटेजी को अगर आप एंड तक फॉलो करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे और हर चैप्टर को फिर से बार 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 करते रहोगे। तो ये चीजें बिल्कुल मत करो। अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स रखो, बिल्कुल चेंज मत करो बार बार। फोर्थ प्रॉब्लम है, आप ना
किसी ना किसी सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहे होते हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जिसका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग बहुत अच्छा है, वो जीके को अवॉइड कर रहा है। जिसका जीके, इंग्लिश, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, वो मैथ्स को अवॉइड कर रहा है। ऐसे ही अगर किसी का रीजनिंग वीक है तो वो रीजनिंग को अवॉइड कर रहा है। ये बिल्कुल मत करो। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, देखो अभी 3 महीने हैं एग्जाम में, ठीक है, अभी 3 मंथ्स है, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है ना, आपको बाकी सब्जेक्ट से उसको ज्यादा टाइम देना है। अगर आप मैथ्स को 1.5 घंटे दे रहे हो और आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को 2 घंटे दो। अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग को 2 घंटे दो, बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा दो। और कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, फिलहाल आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना। वो एग्जाम से 1 महीने पहले होता है कि आप वीक वाला एरिया को छोड़ देते हो, लेकिन अभी 3 to 4 मंथ्स है आपके पास। किसी भी इन फ्यूचर भी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी जो आपका वीक एरिया है उसको बिल्कुल मत छोड़ो, बार बार उसको करो। एग्जाम के ठीक आने, एग्जाम जैसे नजदीक आ जाए ना, 15-20 दिन पहले आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना, चाहे आपका सब्जेक्ट वीक हो या स्ट्रांग हो। हर सब्जेक्ट को अभी लेके चलना है। ये नहीं कि मेरे मैथ्स में 50 में 50 आ रहे हैं, इंग्लिश में 50 में 50 आ रहे हैं तो जीके में कितना भी आए फर्क नहीं पड़ता। अब आपके लिए हर सब्जेक्ट सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है, तो हर सब्जेक्ट के उतने ही मार्क्स है जितने पहले हुआ करते थे, ठीक है, और सेम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब तो टियर 1 क्वालिफाइंग है और टियर 2 में हर सब्जेक्ट है। तो प्लीज ये मत करना, किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी छोड़ो मत। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइडिंग मॉक। बहुत लोगों को क्या लगता है ना कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं मॉक दूंगा, लेकिन एक्चुअली में अगर आप खुद से पूछो ना कि गवर्नमेंट जॉब ना, कोई भी एग्जाम कर रहे हो तैयारी, चाहे आप एमटीएस करो, चाहे आप सीएचएसएल करो, बैंक पीओ, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सिलेबस बहुत बड़ा चीज है, आप कभी खत्म नहीं कर सकते हो। तो आप इस चीज का तो बिल्कुल वेट मत करो कि मॉक खत्म होगा, आई मीन सिलेबस खत्म होगा तब मैं मॉक स्टार्ट करूंगा। मॉक आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है और अभी से ही स्टार्ट कर देना है। एनी हाउ वीक में कम से कम आपको 6 से 7 मॉक देना चाहिए, कम से कम 6 से 7 मॉक देना ही चाहिए। तो अवॉइड बिल्कुल मत करो मॉक को। अगर आप मॉक को हल्के में ले रहे हो तो आई कैन प्रॉमिस एग्जाम आपको हल्के में ले लेगी और बाहर निकाल देगी धक्के से, क्योंकि आपसे ना बहुत ज्यादा यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए लोग बैठे हुए हैं जो आपसे ज्यादा टाइम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मॉक देते हैं। तो आपको मॉक देना है, और अगेन सिर्फ मॉक देना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज अच्छे से कि कौन से क्वेश्चन हमने सही किए हैं, कौन से गलत किए हैं। सही किया है तो उसमें क्या तरीका अप्लाई किया था, गलत है तो क्यों गलत है। कई बार ऐसा होता है कि आपको आता है क्वेश्चन लेकिन आप फिर भी गलत कर देते हो। तो जब आप बार बार ऐसी चीजें देखोगे ना तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा एग्जाम देते वक्त, जब भी आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, कि यार ये वाला मैं पिछली बार गलत किया था, इस बार नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको ध्यान रहेगी। तो जो चीज सही है और जो चीज गलत है वो दोनों ही एनालाइज करना है, और एनालाइज पे वर्क करो जितना कर सकते हो। तो मॉक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपके लिए ना एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली ये 5 चीजें थी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को देने से पहले और उसकी तैयारी करने से पहले। तो इन चीजों पे वर्क करो। और अगर आप में से कोई मुझे पहली बार देख रहा है और फर्स्ट टाइम वो मुझे देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं 7 अप्रैल से हमारा मैथ्स का लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। तो आप रात में, हर रोज रात में 10 बजे होगा, और उसमें ना कंप्लीट मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिल्कुल भी छोड़ना मत और लग जाओ तैयारी में, अच्छे से लग जाओ। और 7 अप्रैल को 10 बजे रात को तैयार रहना, ठीक है। 7 अप्रैल को शायद टाइमिंग चेंज हो सकता है, लेकिन 8 अप्रैल से हर रोज रात को 10 बजे होगा। तो मिलते हैं उस सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और लगे रहो, एंड ऑल द बेस्ट। फॉर्म कल आएगा, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे तैयारी करना है और कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।